है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल ITI टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये क्लास इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की है और सेकंड ईयर की क्लास है। तो क्लास नंबर ये 13 है। जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ये चैप्टर है डीसी मोटर। डीसी जनरेटर की क्लास कंप्लीट हो चुकी है। यदि आप लोग डीसी जनरेटर की क्लास नहीं देखे उसकी पूरी थ्योरी कंप्लीट करा दिए हैं। ये है डीसी मोटर की, यानी डीसी मोटर की थ्योरी की क्लास करना है। तो ये पूरी क्लास यानी आज की लास्ट है। हम लोग ऑब्जेक्टिव कर लिए 50-60 क्वेश्चन और वन लाइन वन के क्वेश्चन कर लिए और इसमें से टाइप्स ऑफ मोटर पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ स्टार्टर पढ़ लिए। सारी क्लास कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें से 13 क्लासेस कम हुई है। कल अपन लोग 65 क्वेश्चन तक अपन किए थे ऑब्जेक्टिव। आज 15-20 क्वेश्चन बचे थे, तो आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं और कल से अपन लोग नया चैप्टर चालू करते हैं जिसमें से आएगा 3 फेस इंडक्शन मोटर। तो यदि आप लोग ITI में हो, CVT की पेपर तैयारी करना चाहते हो कर सकते हो, या कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। ऐसे क्वेश्चन वहाँ भी पूछे जाते हैं। अब आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट नंबर आज का 66 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कम्यूटेटर क्यों तेज चिंगारी उत्पन्न करता है। भाई सबको मालूम होता है जब हमारा मोटर चलता है वहां पे कम्यूटेटर होता है। कम्यूटेटर पर ही कार्बन ब्रश लगे होते हैं और कार्बन ब्रश ही चिंगारी देते हैं। ऐसा क्यों? सबको मालूम होना चाहिए कि कम्यूटेटर पर ही कार्बन ब्रश लगाए जाते हैं। कम्यूटेटर क्या होता है मैंने बताया था। कम्यूटेटर का काम है AC को DC में कन्वर्ट करना। कम्यूटेटर कहाँ लगा होता है? आर्मेचर के पास में लगा होता है, शाफ्ट में लगा होता है। अब आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ये बोला है कि कम्यूटेटर क्यों तेज चिंगारी उत्पन्न करता है। भाई कम्यूटेटर रोटेट करता है, मैंने दिखाया भी था कम्यूटेटर। यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है ब्रश की गलत स्थिति। भाई यदि ब्रश कार्बन ब्रश आप गलत जगह पे लगाओगे कम्यूटेटर हमारा स्पार्किंग देगा। सेकंड नंबर है गलत फील्ड कनेक्शन। थर्ड नंबर है गुणन की गलत दिशा। फोर्थ नंबर है गलत आर्मेचर कनेक्शन। इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है ये होगा ए नंबर करेक्ट, यानी ब्रश की गलत स्थिति के कारण ही कम्यूटेटर चिंगारी उत्पन्न करता है। इसका राइट आंसर ए नंबर होगा करेक्ट। गलत फील्ड कनेक्शन ये गलत है। गुणन की गलत दिशा ये भी गलत है। गलत आर्मेचर कनेक्शन ये भी गलत है। यानी इसका जो राइट आंसर होगा कम्यूटेटर क्यों तेज चिंगारी उत्पन्न करता है, क्योंकि कार्बन ब्रश की गलत स्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलते हैं। 67 नंबर हमारा क्वेश्चन ये है चल रही DC मोटर में प्रेरित EMF की क्रिया क्या है। चल रही DC मोटर में प्रेरित EMF की क्रिया क्या है। क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूं, आप लोग इसको देख लीजिए। ये क्वेश्चन ठीक क्वेश्चन दिख रहा होगा। चल रही DC मोटर में प्रेरित EMF की क्रिया क्या होती है। ऑप्शन ए है आरोपित वोल्टेज की सहायता करती है। EMF क्या आरोपित वोल्टेज की सहायता करती है? नहीं, आरोपित वोल्टेज का विरोध करती है। करेक्ट, यानी ये आंसर इसका सही होगा बी नंबर। सी नंबर है आर्मेचर करंट को बढ़ाती है। गलत। डी है आर्मेचर करंट को घटाती है। गलत। भाई जो हमारी जो मोटर है DC मोटर, जो उसमें प्रेरित EMF होती है, प्रेरित यानी जो मोटर चलने के बाद EMF उत्पन्न होती है, वो EMF बैक EMF का विरोध करती है, यानी आरोपित वोल्टेज को विरोध करवाती है, करती है। इसका राइट आंसर बी नंबर करेक्ट होगा। भाई आप लोग को भी पता होनी चाहिए जब हमारा मोटर चलता है तभी उसमें बैक EMF उत्पन्न होती है, और वो जो बैक EMF होता है तो मेन EMF को रोकने की कोशिश करता है, विरोध करता है। इसका राइट आंसर बी नंबर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 68 नंबर 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है। 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोध का उद्देश्य। भाई जो 4 पॉइंट जो स्टार्टर होता है उसमें जो होल्डिंग कॉइल होती है उसमें से हम लोग रेजिस्टेंस क्यों लगाते हैं, क्वेश्चन ये बोल रहा है। पहला है NBC में धारा सीमित करना। दूसरा है शॉर्ट सर्किट से कॉइल को सुरक्षित करना। तीसरा है मोटर को ओवरलोड से बचाना। चौथा है शॉर्ट सर्किट से आर्मेचर को सुरक्षित रखना। क्वेश्चन यही बोला कि 4 पॉइंट स्टार्टर, भाई मैंने बताया था 2 पॉइंट स्टार्टर होता है, 3 पॉइंट स्टार्टर होता है, 4 पॉइंट स्टार्टर होता है। अब 4 पॉइंट स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है।
इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ए नंबर। एनबीसी में धारा को सीमित करने के लिए ही प्रतिरोध को हम लोग जोड़ के रखते हैं। होल्डिंग कॉइल में एनबीसी में धारा को रोकने के लिए, एनबीसी की धारा को कंट्रोल करने के लिए हम लोग प्रतिरोध को यूज करते हैं। राइट आंसर ए नंबर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ बाउंड क्यों होती है? डीसी सीरीज मोटर की फील्ड वाइंडिंग मोटी तार के साथ बाउंड क्यों होती? फील्ड वाइंडिंग होती है, एक आर्मेचर वाइंडिंग होती है। अब यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग की बात कर रहा है कि भाई फील्ड वाइंडिंग मोटे तार की क्यों होती है? पहला ऑप्शन है फील्ड वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है लोड करंट को बढ़ाने के लिए, तीसरा है अधिकतम प्रेरण रखने के लिए, चौथा है आर्मेचर प्रक्रिया को कम करने के लिए। डीसी सीरीज मोटर की फील्ड बाइंडिंग मोटे तार के साथ बाउंड यानी बनाई क्यों जाती है? इसका जो राइट आंसर है ये होगा बी नंबर। लोड करंट को, भाई लोड की जो करंट होती है उसको वहन करने के लिए। तो सबको मालूम है करंट को फ्लो करने के लिए हमें हैवी वायर की जरूरत पड़ती है। जितना ज्यादा करंट रहेगा उतना ज्यादा वायर मोटा यूज करेंगे। इसीलिए बोला कि बाइंडिंग जो मोटी होती है ताकि वो लोड की जो करंट होती है, जो करंट फ्लो होती है उसको लोड ले ले, इसलिए हम लोग इसको करते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 70 नंबर ये बोल रहा है कि डीसी कंपाउंड मोटर को प्राथमिकता कहां दी जाती है? यानी डीसी कंपाउंड मोटर को हम लोग कहां पे यूज करते हैं, कहां पे प्राथमिकता देते हैं? पहला है नियत लोड अवस्थाओं में, दूसरा है नियत गति की आवश्यकता में, तीसरा है उच्च आरंभिक बलागुण आवश्यकता में, चौथा परिवर्तित लोड के अंतर्गत नियत गति आवश्यकताओं से। राइट आंसर इज डी नंबर करेक्ट होगा। डीसी कंपाउंड मोटर को हम वहां पे यूज करते हैं जहां पर परिवर्तित लोड के अंतर्गत नियत गति की आवश्यकता हो, वहां पे हम लोग डीसी कंपाउंड मोटर का यूज करते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है हमारा, डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है? डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की क्या आवश्यकता है? भाई डीसी मोटर को चालू करने के लिए हम लोग स्टार्टर का यूज क्यों करते हैं, ये चीज पूछा है। आप लोग देखे होंगे, मैंने बताया था 2 पॉइंट स्टार्टर के बारे में, 3 पॉइंट स्टार्टर के बारे में, 4 पॉइंट स्टार्टर के बारे में। अब यहाँ पूछ रहा है कि, बोल रहा है कि डीसी मोटर के लिए स्टार्टर की आवश्यकता की जरूरत क्या है, क्यों हम लोग स्टार्टर का लगाते हैं? आपको मालूम होना चाहिए। ऑप्शन जैसे ए दिया है फील्ड धारा को सीमित करने के लिए, ऑप्शन बी दिया है फील्ड वोल्टेज को सीमित करने के लिए, ऑप्शन सी दिया है मोटर की गति को नियत रखने के लिए, ऑप्शन डी दिया है आर्मेचर करंट को सीमित करने के लिए। और यही राइट आंसर होगा डी नंबर। हम लोग जो मोटर को चालू करने के लिए स्टार्टर का यूज करते हैं तो उसका जो आर्मेचर है, आर्मेचर जले ना, उसको एक सीमित लिमिट करंट देना है, जिसके एक माध्यम होता है वो होता है स्टार्टर। यानी स्टार्टर के माध्यम से करंट को कंट्रोल किया जाता है जो मोटर के आर्मेचर पे जाती है। इसीलिए हम लोग मोटर के आर्मेचर को जलने से बचाने के लिए ही 4 पॉइंट, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट स्टार्टर का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 72। 3 पॉइंट स्टार्टर की होल्डिंग कॉइल को, 3 पॉइंट स्टार्टर की होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है? 3 पॉइंट स्टार्टर की होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए है लोड करंट को सीमित करने के लिए, ऑप्शन बी है कम वोल्टेज पर मोटर को चलाने के लिए, ऑप्शन सी है प्लंजर को ठीक से पकड़ने के लिए, ऑप्शन डी है उच्च गति से मोटर की रक्षा के लिए। 3 पॉइंट स्टार्टर की होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के साथ सीरीज में क्यों रखते हैं? इसलिए रखते हैं ताकि वो उच्च गति से मोटर की रक्षा करे। इसका राइट आंसर इज डी नंबर करेक्ट होगा। भाई उच्च गति से जो मोटर की रक्षा करने के लिए ही होल्डिंग कॉइल को शंट फील्ड के सीरीज में हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 नंबर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन ये भी है। थोड़ा सा क्वेश्चन छोटा कर लो, सब समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है कि किसी कंपाउंड मोटर की विशेषता के बिना, किसी कंपाउंड मोटर की विशेषताओं के बिना बदले DOR बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है? DOR का मतलब डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग
मतलब मोटर की घूमने की दिशा, डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग, मोटर की दिशा को बदलने की सबसे अच्छी मेथड क्या, सबसे अच्छी विधि क्या है? पहला है आर्मेचर धारा की दिशा बदलें, बी है शंट फील्ड धारा की दिशा बदलें, डी है श्रेणी फील्ड धारा की दिशा बदलें, चौथा है आर्मेचर और शंट फील्ड में करंट को एक साथ बदलें। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, यानी आर्मेचर धारा की दिशा बदलने के लिए ही, आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर मोटर की घूमने की दिशा को हम बदल सकते हैं। क्वेश्चन यही बोल रहा है कि किसी कंपाउंड मोटर की विशेषता के बिना बदले डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, डीओआर, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन बदलने के लिए सबसे अच्छी विधि क्या है? ये जो विधि है आर्मेचर धारा की दिशा है। भाई हम आर्मेचर धारा की दिशा को बदलकर मोटर की घूमने की दिशा बदल सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपके इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू के लिए क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि आपको मोटर की घूमने की दिशा बदलना है तो आप क्या करोगे, तो आप बता सकते हो कि सर जो मोटर होती है, मोटर की घूमने की दिशा बदलने के लिए हम लोग उसमें से आर्मेचर की धारा की दिशा बदलकर मोटर की घूमने की दिशा बदल सकते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डीसी मोटर का क्वेश्चन है, कंपटीशन से लेकर आईटीआई वालों तक के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 पॉइंट स्टार्टर में क्षेत्र के साथ श्रेणी में जुड़े एनवीसी का उद्देश्य। सबसे पहले एनवीसी का फुल फॉर्म नो वोल्ट कॉइल होती है। ये क्यों लगाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सुनो, टार्क को सुधारने के लिए बिल्कुल नहीं, फील्ड करंट को कम करने के लिए बिल्कुल नहीं, भाई हम फील्ड करंट को भी नहीं कम कर सकते। तीसरा बैक ईएमएफ को कम करने के लिए बिल्कुल नहीं। चौथा है गति में वृद्धि को रोकने के लिए। करेक्ट आंसर इज ए फोर्थ नंबर। क्या होगा इसका राइट आंसर? फोर्थ नंबर भैया। भाई बोल रहा क्वेश्चन 3 पॉइंट स्टार्टर में क्षेत्र के साथ यानी फील्ड के साथ श्रेणी में जुड़े एनवीसी का उद्देश्य क्या है? एनवीसी का फुल फॉर्म होता है नो वोल्ट कॉइल। इसका मकसद क्या है, हम क्यों एनवीसी लगाते हैं? कारण यही है गति में वृद्धि को रोकने के लिए। 75 नंबर क्वेश्चन है, हैवी लोड के अचानक लोडेड करने के लिए किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? भाई हैवी लोड है, उस लोड को हमें चलाने के लिए जो मोटर यूज करते हैं वो मोटर होता है कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर, ना कि डिफरेंशियल, ना कि श्रेणी, ना कि शंट। हैवी लोड पूछा है तो हैवी लोड के लिए हम लोग कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज करते हैं। ज्यादा जहां पे टार्क की जरूरत होती है, जहां पे ज्यादा लोड उठाना पड़ता है, वहां पे हम लोग कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर, फूड मिक्सर मोटर में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है वोल्टेज नियंत्रण विधि, ऑप्शन बी है फील्ड डायवर्टर विधि, ऑप्शन सी है आर्मेचर, ऑप्शन डी है सीरीज फील्ड टैपिंग विधि। क्वेश्चन क्या है? फूड मिक्सर मोटर में, यानी जो सीरीज फील्ड मोटर होती है, भाई फूड मिक्सर में सीरीज मोटर लगाई जाती है, सीरीज फूड मिक्सर मोटर में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग करते हैं? तो सबको मालूम है जो फूड मिक्सर जो मशीन होती है उसमें सीरीज मोटर यूज किया जाता है, और सीरीज मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए हम लोग सीरीज फील्ड टैपिंग विधि का यूज करेंगे। इसका जो करेक्ट आंसर होगा डी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 77, कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य तक उच्च गति का एक स्मूथ परिवर्तन प्रदान करती है? ऑप्शन ए है क्षेत्र नियंत्रण, ऑप्शन बी है आर्मेचर नियंत्रण, ऑप्शन सी है फील्ड नियंत्रण, फील्ड डायवर्टर नियंत्रण, ऑप्शन डी है बर्ड लियोनार्ड सिस्टम नियंत्रण। कौन सी गति नियंत्रण प्रणाली शून्य से सामान्य गति तक, भाई जीरो से हम फुल गति तक जिसका कंट्रोलिंग करते हैं वो बर्ड लियोनार्ड मेथड के कारण ही करते हैं। इस विधि के माध्यम से बर्ड लियोनार्ड जो मेथड है, इस मेथड के कारण से हम लोग फॉरवर्ड में भी कंट्रोल कर सकते हैं स्पीड, रिवर्स में भी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, शून्य गति पर भी स्पीड को फुल गति तक कर सकते हैं कंट्रोल। सारा सिस्टम हम बर्ड लियोनार्ड मेथड के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। 78 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, वीए रेटिंग वोल्टेज एम्पियर रेटिंग के लिए कोर मटेरियल क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल को कौन सा कम करता है? पहला है डायनामो सीट, डायनामो सीट, बी है निम्न मिश्र धातु की चादर, सी है उच्च मिश्र धातु की चादर, डी है सामान्य स्टील की चादर। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, उच्च मिश्र धातु की चादर। क्वेश्चन नंबर 79 है, 4 पोल डीसी मोटर में असंद ध्रुव
में विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त करें? भाई 4 पोल डीसी मोटर है, बहुत सारे आसन्न ध्रुव हैं, जिसमें से हमें विपरीत ध्रुवता, उल्टा पोलरिटी जनरेट करना है। पहला क्या ऑप्शन है? कॉइल में टर्न की संख्या को बदलकर, बिल्कुल नहीं। कॉइल्स का सीरीज कनेक्शन बनाकर, बिल्कुल नहीं। कॉइल में पैरेलल कनेक्शन बनाकर, बिल्कुल नहीं। राइट आंसर होगा धारा प्रवाह को अलग दिशा में कर हम लोग विपरीत ध्रुवता बदल देंगे। जैसा कि हमें पता है कि डीसी में फेज और न्यूट्रल होता है, और हमारे पास एन और एस दो प्रकार के मैग्नेट जनरेट होते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव मान लो दे दिए, यहाँ पे मान लो नेगेटिव दे दिए, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल जनरेट हो गया। अब यहाँ पे मैंने नेगेटिव दे दिया है, पॉजिटिव दे दिया, तो यहाँ पे एन पोल जनरेट हो गया, यहाँ पे एस पोल जनरेट हो गया। तो वही चीज बोल रहा है कि धारा प्रवाह को अलग दिशा में करके हम लोग पोल को विपरीत कर सकते हैं। पहले यहाँ उत्तर नॉर्थ पोल था, यहाँ पे साउथ पोल, अब यहाँ पे साउथ पोल कर दिया, नॉर्थ पोल कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो सप्लाई थी टर्मिनल आपस में हम बदल कर चेंज कर दिए पोलरिटी। आई होप समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, डीसी कंपाउंड मोटर के घूर्णन की दिशा कैसे बदली जाती है? डीसी कंपाउंड मोटर के घूमने की दिशा कैसे बदली जाती है? ऑप्शन ए, आर्मेचर धारा की दिशा बदलकर। ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था, टाइम लगाने की कोई बात नहीं। 81 नंबर है, डीसी शंट मोटर में क्या प्रभाव पड़ता है? यदि इसके आपूर्ति टर्मिनल को आपस में बदल देंगे, यदि इसके आपूर्ति टर्मिनल को आपस में बदल देंगे तो मोटर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, मोटर उसी दिशा में चलती रहेगी जो पहले दिशा में चल रही थी। 82 नंबर क्वेश्चन है, यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट में हो तो मोटर की गति क्या होगी? मोटर की गति बहुत तेज गति से चलेगी। क्या बोले कि डीसी शंट मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग है वो ओपन हो गई है, खुल गई है। फील्ड वाइंडिंग की बात कर, फील्ड वाइंडिंग ओपन हो गई हो तो मोटर की गति क्या होगी? गति बहुत तेज हो जाती है। मोटर की गति बहुत तेज हो गई, हमारी बोर्ड भी बहुत तेज हो गया। मोटर की गति बहुत तेज हो जाती है जब फील्ड वाइंडिंग ओपन हो जाती है डीसी शंट मोटर की। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लो। आगे बढ़ते हैं भैया, आगे बढ़ना है अपन को। क्वेश्चन इतने हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे खत्म। आप लोग समझ जाइए, 82 क्वेश्चन करा चुका हूँ, और ये शायद मैंने क्लोज भी कर दिए क्योंकि 13 क्लासेस लिया डीसी मोटर में, काफ़ी मेहनत लगी। आप लोग भी पढ़ते रहिए ताकि हम भी अच्छे से आपको पढ़ाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, जय भारत।